ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि बुढ़ापे में 1 करोड़ कमाकर मैं क्या ही करूँगा। हमें कुछ ऐसा तरीका बताओ कि जो हमें जवानी में ही अमीर बना दे, ताकि हम अपने पैसों से अपनी जवानी में ही एंजॉय कर सकें। अगर आप भी इन्हीं लोगों में से हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बहुत ही कम समय में यानी कि 2 से 5 सालों में ही आप अपनी ज़िंदगी का पहला 1 करोड़ कमा सकते हैं। साथ ही मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे लाइफ में बस पहला 1 करोड़ कमाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसके बाद दूसरा करोड़ कमाने में आपको बहुत ही कम समय लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक कैलकुलेशन के साथ मान लीजिए आपके पास 1 लाख हैं, जिससे आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहां आपको 12% का एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इस बेसिस पर अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको 1 साल में इंटरेस्ट के तौर पर केवल 12,000 ही मिलेंगे, यानी कि महीने के लगभग 1,000 रुपये। इस पैसे से आपकी ज़िंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सोचिए कि अगर आपके पास 1 करोड़ हो और आप उस पैसे को सेम जगह 12% इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करते हो, तो इस बार आपको साल के 12 लाख सिर्फ इंटरेस्ट के तौर पे ही मिल जाएंगे, यानी कि महीने के लगभग 1 लाख। ये इतना बड़ा अमाउंट है जो आपके पूरे महीने के सारे खर्चे, आपकी इच्छाएं और शौक को पूरा करने के लिए काफ़ी है। तो इस एग्जाम्पल से आप साफ समझ सकते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट का असली पावर हमें तब देखने को मिलता है जब हम एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि आखिर हम 1 करोड़ लाएं कहाँ से। तो दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी का पहला 1 करोड़ कमाना ही सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि अगर आप एक बार 1 करोड़ कमा लेते हो तो आप सिर्फ 12% इंटरेस्ट पा के महीने के लाखों रुपए तो कमा ही सकते हो। साथ ही आपको अपना दूसरा 1 करोड़ कमाने में बहुत ही कम समय लगेगा। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि इतने बड़े अमाउंट पर कंपाउंडिंग काफ़ी तेज़ी से काम करेगा। दोस्तों, ज़िंदगी का पहला 1 करोड़ उस पेड़ की तरह होता है जिसे उगाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। काफ़ी सब्र के साथ उस पेड़ को बड़ा करना होता है, ताकि जब ये पेड़ बड़ा हो जाए हम आराम से बैठ के इसके मीठे फलों को खा सकें। हमारी ज़िंदगी का पहला 1 करोड़ भी उस पेड़ की तरह होता है। ये एक पेड़ ऐसा है जो हमें लिटरली पैसा उगा के देता है, लेकिन इसके लिए हमें पहले सब्र करके एक प्लान बनाकर इस पेड़ को उगाना होगा। कई लोग सोचते हैं कि 1 करोड़ कमाना उनकी ज़िंदगी भर में कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, और ये वो भी मानते हैं कि वो 1 करोड़ कमा भी नहीं सकते। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, जिसकी मदद से आप अपनी ज़िंदगी का पहला 1 करोड़ रुपए बहुत ही कम एज में कमा लोगे और फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी को खुल के जी सकोगे। इस वीडियो में मैं आपको पैसों को देखने का सही तरीका सिखाऊंगा जो आपको बचपन से ही गलत सिखाया गया है, और कुछ फाइनेंशियल प्रिंसिपल सिखाऊंगा और बताऊंगा आपको जो फॉलो करके पास्ट में कई लोग करोड़पति और मिलियनियर बने हैं। फिर आखिर में मैं आपको इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन बताऊंगा, जिसे आप प्रैक्टिकली फॉलो करके अभी से अपने पहले 1 करोड़ की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, इस सबसे पहले लेसन में आइए हम समझते हैं कि आखिर एक्चुअल में पैसा बनता कैसे है। लाइफ का पहला 1 करोड़ कमाने के लिए आपको सबसे पहले पैसे के गेम को समझना होगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर असल में पैसे बनते कैसे हैं, पैसे के बेसिक्स क्या हैं। कोई इंसान अमीर बनता है तो उसके पीछे एक्चुअल मनी इक्वेशन क्या होता है। अब देखिए, हम जिस एजुकेशन सिस्टम में बड़े होते हैं वहाँ हमें तो बस ये सिखाया जाता है कि जॉब इज़ इक्वल टू मनी, यानी नौकरी ही पैसा है, और पैसा कमाने का बस एक ही तरीका है, वो है नौकरी करना। लेकिन 1 मिनट जरा रुककर आप ध्यान से सोच कर देखो कि क्या ये पैसे का इक्वेशन आपको कभी अमीर बना सकता है। क्या अमीर लोग पैसे की इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं? क्या पैसे कमाने का ये इक्वेशन सही भी है?
अगर आप वर्ल्ड के टॉप 1% जॉब कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आपका जवाब ना ही होगा, क्योंकि ये इक्वेशन एक्चुअल में अमीर और फाइनेंशियली फ्री होने के लिए है ही नहीं। ये तो केवल आपको इस दुनिया में जिंदगी काटने और इसमें सरवाइव करने के लिए होता है। अब इन बातों से मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जॉब करना बुरी बात है या फिर आपको जॉब नहीं करनी चाहिए। मैं केवल आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपनी जॉब के पैसों से संतुष्ट हो जाएंगे, इसे ही अपनी इनकम मान लेंगे और कम्प्लीटली इसी पर डिपेंड होके पे चेक टू चेक जीने लगेंगे, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। अमीर बनने के लिए आपको पैसे कमाने की रियल इक्वेशन को समझना होगा, जो कि है अर्न विद योर माइंड नॉट योर टाइम। यानी आपको पैसे कमाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, न कि जिंदगी भर अपने समय को पैसे के बदले ट्रेड करते रहना है। आप जिस भी फील्ड में जॉब या काम करते हैं, वहां आपको अपनी स्किल्स को शार्प करने पर ध्यान देना चाहिए। फिर उस एक्सपीरियंसेस और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की मदद से आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनानी चाहिए जिससे आप लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकें। वैल्यू क्रिएशन ही वो चीज़ है जिसने आज तक कई लोगों को अमीर बनाया है और हजारों सालों से यही वो पैसे का रियल इक्वेशन रहा है जो असल में किसी को भी अमीर बना सकता है। आप वैल्यू क्रिएशन कोई प्रोडक्ट बना के, सर्विस दे के या आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करके भी इनडायरेक्टली वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए अगर आप खुद का कोई बिजनेस नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम आपको अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट तो करना ही चाहिए, ताकि उन कंपनीज की ग्रोथ के साथ आपका भी वैल्यू ग्रो हो और आप पैसिव इनकम जैसे सोर्सेस बना पाएं, जिससे आप बिना अपना टाइम ट्रेड किए भी पैसे कमा सकते हैं। स्टेप नंबर 2, मेक मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। दोस्तों, अगर आप अपना पहला 1 करोड़ जल्द से जल्द बनाना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेस तो बनाने ही रहेंगे। जॉब करने वाले ज्यादातर लोग केवल अपनी सैलरी पे ही डिपेंड रह जाते हैं और इसी वजह से वो जिंदगी भर फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। जैसे कि हमने स्टेप 1 में डिस्कस किया था, अमेरिका में एक स्टडी के अनुसार 62% अमेरिकन पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास केवल एक ही सोर्स ऑफ इनकम है और वो है उनकी जॉब। अमेरिका की लगभग 41% पॉपुलेशन ऐसी है जो कम्प्लीटली पे चेक टू चेक पे जी रही है, यानी कि महीने के एंड तक उनके पास एक भी डॉलर नहीं बचता है। साथ ही 29% पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास खर्च करने के लिए सैलरी से भी ज़्यादा है। ये डेटा भले ही यूएस की स्टडी से आया हो, लेकिन ये डेटा भारत के लिए भी सिमिलर ही है और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के लिए भी यही डेटा सिमिलर रहेगा। अगर आपके पास एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम ही है और गलती से आपकी जॉब चली जाती है या फिर किसी रीज़न से आपको अचानक काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए एक बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड रहना ठीक वैसे ही है जैसे कि किसी एक पिलर पे पूरा का पूरा ब्रिज बना दिया जाए। रॉबर्ट कियोसाकी इसी पर कहते हैं कि इफ सैलरी इज योर्स ओनली सोर्स ऑफ इनकम, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम पुअर्टी। दोस्तों, अमीर बनने के लिए आपके पास कम से कम 3 इनकम सोर्सेज तो होने ही चाहिए। अमीर लोगों के पास कई तरह की इनकम सोर्सेज होते हैं, जैसे कि सैलरी इनकम, कैपिटल गेन इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, बिजनेस इनकम, फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम इत्यादि। अगर आप कम समय में करोड़पति बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बनाने पे ध्यान देना चाहिए, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ सके जिन्हें आप इन्वेस्ट करके ग्रो कर सकें। आज के ज़माने में इनकम के मल्टीपल सोर्सेस बनाना काफ़ी आसान है। आपको केवल स्किल गेन करने हैं, उन स्किल से पैसे कमाने के लिए काम करना है और अपने पैसों को काम पर लगाते रहना है। जब वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी तो
वो अपने इनिशियल कैपिटल को जमा करने के लिए कई तरह के काम किया करते थे, जैसे न्यूज़पेपर सेल करना, डोर टू डोर डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करना, ग्रोसरी स्टोर में काम करना इत्यादि। इसके अलावा वो कई छोटे छोटे बिजनेसेस स्टार्ट करते थे, जैसे कि एक बार उन्होंने देखा कि लोग बार्बर शॉप पे अपनी बारी का वेट करते करते काफ़ी बोर हो जाते थे। इसलिए उन्होंने बार्बर शॉप पे पिनबॉल मशीन सेट कर दिया ताकि लोग बोर हों तो ये पिनबॉल गेम खेलें और इससे वो पैसे कमा सकें। जब वॉरेन बफेट ने देखा कि उनका ये बिजनेस काम कर रहा है तो उन्होंने 3 और बार्बर शॉप पे पिनबॉल मशीन सेट करवा दिया। इनका ये बिजनेस काफ़ी अच्छा चला और इस बिजनेस को उन्होंने कुछ महीनों बाद ही $1200 में बेच दिया और वो समय था 1945 का, और 1945 के हिसाब से ये कुछ डॉलर्स ही उनके लिए बहुत ज़्यादा थे। इसी तरीके से 1950 में वॉरेन बफेट ने 180 एकड़ का फार्म लैंड $2000 में परचेज किया था, जिसे उन्होंने लोकल फार्मर्स को खेती करने के लिए दे दिया। इससे उन्हें पैसिव इनकम आने लगा और इस लैंड को उन्होंने 1969 में $3000 में बेच दिया। तो इस तरह से वॉरेन बफेट ने अपनी इनिशियल एज में काफ़ी मेहनत करी और कई सारे काम किए, कई बिजनेसेस और पैसिव इनकम सोर्सेस बनाने पर ध्यान दिया, क्योंकि वो जानते थे कि पहला $1 मिलियन कमाना कितना मुश्किल होता है और वो ऐसा जल्द से जल्द मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बनाकर ही कर पाएंगे। स्टेप नंबर 3, नेवर बी ग्रीडी फॉर स्मॉल प्रॉफिट्स। दोस्तों, ज़्यादातर लोग दूर का ही नहीं देख पाते हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म गेम समझ ही नहीं आता है और इसलिए वो शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट में लालच में बिग अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। वॉरेन बफेट जब 19 साल के थे तब उन्होंने भी कुछ ऐसी ही गलती की थी जिससे उन्हें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लेसन सीखने को मिला। बात है 1949 की, जब वॉरेन बफेट 19 साल के थे। उन्होंने काफ़ी मेहनत करके अलग अलग तरह के काम और छोटे छोटे बिजनेस करके इतना पैसा जमा कर लिया था कि अब वो अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते थे। उन्होंने काफ़ी सारे रिसर्च के बाद एक बहुत ही अच्छी कंपनी निकाल ली जिसका नाम था सिटी सर्विसेज। इस कंपनी के उन्होंने 6 शेयर्स बाई किए और क्योंकि सिटी सर्विसेज फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी थी, इसलिए बहुत जल्द उस कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर जाने लगे। बढ़ता शेयर प्राइस और उसकी वजह से हुए प्रॉफिट को देख के 19 साल के वॉरेन बफेट के मन में लालच आ गया और अपने पिता के मना करने के बाद भी उन्होंने सिटी सर्विसेज के शेयर को बेच दिया। शेयर्स बेचने के कुछ दिनों बाद ही सिटी सर्विसेज के शेयर प्राइस और भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने लगे और कुछ ही सालों के बाद इसका शेयर प्राइस कई गुना हो गया और ये देख के वॉरेन बफेट को काफ़ी रिग्रेट हुआ और वो ये सोचने लगे कि कैसे उनके शॉर्ट टर्म व्यू पर्सपेक्टिव की वजह से उन्हें इतना बड़ा मौका गंवाना पड़ा। अगर इस स्टोरी के दूसरे साइड को देखें तो सिटी सर्विसेज के इस बुरे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की वजह से वॉरेन बफेट को एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लेसन सीखने को मिला, जो था कि द पावर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड पेशेंस। शेयर मार्केट में असली वेल्थ तभी बनती है जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने से आपको ज़्यादा गेंस का लाभ तो मिलता ही है, साथ ही आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग, बोनस शेयर्स जैसे कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और ये सब मिलकर आपके शेयर को काफ़ी ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो काफ़ी रिसर्च करके एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें, उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लालच में ना आएं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई।